दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी देश में तमाम भ्रष्टाचारियों पर एक के बाद एक एक्शन कर रही है, उससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। और सबसे ज्यादा किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो वो कट्टर ईमानदार, जो सब भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का ड्रामा किया था, आज वही लालू प्रसाद यादव के घर पे जब सीबीआई पहुंचती है, राबड़ी के घर पे सीबीआई पहुंचती है, किस तरीके से उन्होंने पटना में इतनी सारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, अरबों रुपए का जो मॉल बन रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने जिस समय रेल मंत्री थे उन्होंने नौकरी के एवज में जमीन ली थी अभ्यर्थियों से, और किस तरीके से बड़ा करप्शन किया था। आज अरबों खरबों का मालिक लालू परिवार बैठा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्होंने राबड़ी को सीएम बनाया। लालू चारा खा गए, लेकिन अब चारे के साथ दारू का घोटाला करने वाले केजरीवाल एंड कंपनी अब बौखला चुकी है। केजरीवाल की जो प्रतिक्रिया है वो आपको चौंका नहीं सकती, क्योंकि केजरीवाल का गिरगिट का जो आपने बहुत तेजी से रंग बदलते हुए देखा है, उनकी हेल्थ ही नहीं, उनका कलर भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। कभी वो लाल रंग, कभी हरा रंग, कभी कुछ रंग। आज तो उनका घोटाले का नया रंग दिखा और वो कह रहे हैं यह गलत है, सीबीआई जो राबड़ी के घर छापा मार रही है, विपक्ष के लोगों पर छापे मारना सही है नहीं है। मैंने कल कहा था यह ट्रेंड बन रहा है, जिन राज्यों में विपक्ष है वहां उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। विपक्ष को ईडी सीबीआई राज्यपाल के जरिए परेशान किया जाता है। ये हैं श्रीमान कट्टर ईमानदार 420 अरविंद केजरीवाल, जो सबको भ्रष्टाचारी कहते थे, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। आज भ्रष्टाचारियों को वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लालू परिवार पूरा देश जानता है किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का साम्राज्य बना रखा है। लालू खुद जेल की सजा काट चुके हैं और वो न तो चुनाव लड़ सकते हैं, और उनका परिवार भी घोटालों में घिरा हुआ है और जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई सीबीआई क्यों गई है, यहां तो घोटाले करने का अधिकार सबको है। विपक्ष तो जहां सरकार है मिलके लूटो, कितना भी लूटो, कोई वो नहीं है। दिल्ली में इन्होंने अभी शराब घोटाला किया, तमाम औने पौने दामों पर इन्होंने शराब के ठेके बेचे और तमाम शराब माफियाओं से करोड़ों अरबों रुपए कमाए, और अब कह रहे हैं कि भाई छापे क्यों मार रहे हैं। क्या आप चोरी करोगे और सरकार चुप बैठी रहेगी, या एजेंसियां चुप बैठी रहेगी? क्या कांग्रेस ने छापे नहीं मारे? सीबीआई बनाई क्यों है गई है, या ईडी क्यों बनाई गई है? क्या विपक्ष या पक्ष को सिर्फ घोटाले करने का अधिकार है? नहीं, घोटालों पर नकेल कसने के लिए ये छापे जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि लालू यादव जिसकी स्थिति क्या पहले थी आज वही स्थिति है? नहीं। कैसे ये 1 साल या 4-5 साल सरकार में रहते हैं और अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं? इनकी तनख्वाह उतनी लिमिट में नहीं होती है, लेकिन आज तेज प्रताप, तेजस्वी और तमाम इतना बड़ा लालू का बहुत बड़ा परिवार है और सब अरबों खरबों के मालिक हैं। क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि जमकर भ्रष्टाचार। लेकिन केजरीवाल को वो नहीं दिखता है, वो तो अपने आप को देशभक्त मानते हैं। कभी कहते हैं कि भाई जो भ्रष्टाचारी है वो तो देश का दुश्मन है, वो गद्दार है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार करने का हमें अधिकार है। क्यों कह रहे हैं इस तरीके से? केजरीवाल का जो ये डबल स्टैंडर्ड है वो आप देख रहे हैं। केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली के लोगों को ठग करके वहाँ पर सीएम बनता है, और अब सीएम बन के विपक्ष को, जो इस विपक्ष को भरपूर गालियाँ देते थे, पोस्टर बना दिए थे 20 मंत्रियों की। यूपीए में जो मंत्री थे उनमें भ्रष्टाचारी सब थे। सिब्बल भ्रष्टाचारी था, राहुल भ्रष्टाचारी था, तमाम पूरा परिवार भ्रष्टाचारी था, और एक एक कर को जेल भेजने के मिशन पर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे अन्ना हजारे के साथ। लेकिन आज उन्हीं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई इन पे छापे क्यों मार रहे हैं। तो केजरीवाल नाम का जो ये प्राणी है वो किस तरीके से छल कर रहा है जनता को, वो आपको हम दिखा रहे हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये एक सवाल नहीं उठाया जाता है
क्यों नहीं उठाया जाता है वो आप भली भांति जानते हैं कि क्योंकि केजरीवाल ने सबके मुंह में एडवर्टाइजमेंट का पैसा ठूसा हुआ है और ड्रामा करते हैं कि हमने तो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा कर दिया कि सिसोदिया का बेटा सीधे विदेश पढ़ने जा रहा है और आपके बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में, जहाँ कुत्ते भी साथ में घूम रहे होंगे और न तो वहाँ टीचर होंगे, प्रिंसिपल की कोई वैकेंसी नहीं है, कोई नया टीचर नहीं हुआ और कह रहे हैं कि पूरा दिल्ली प्राइवेट स्कूलों से सीधे सरकारी स्कूल में जा रहा है जहाँ साइंस नहीं है। आज का ज़माना है साइंस का, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में ज़माना है कट्टर बेईमानी का। ड्रामा कर रखे हैं। वो कह रहे हैं कि कट्टर बेईमान जो सिसोदिया है, मनीष चाचा को छोड़ दो, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कौन बच्चा इस तरीके से मिस करता है? यहाँ तो बच्चों को पता ही नहीं रहता कि कौन शिक्षा मंत्री है। यहाँ तक तो आपको बता दें कि इतने छोटे बच्चे पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं और उनको इस पॉलिटिक्स का, इस घोटालेबाज का शिकार बनाया जा रहा है। ज़बरदस्ती उनको साइन कराया जा रहा है, उनसे लिखाया जा रहा है। और किस लिए लिखाया जा रहा है? कि उनको लालच दिया जा रहा है कि तुम ऐसा ड्रामा करोगे, हमारे समर्थन में, हमारे घोटालों में सहयोग करोगे तो आपको हम विदेश भेजेंगे। तो एक ये क्रांति लाई है शिक्षा में, इस तरीके की क्रांति कि आप घोटालों में बच्चों को यूज़ करो, उनको सहयोग करो, जेल जाएंगे तो नौटंकी करो और इस तरीके से हम आपको विदेश भेज देंगे। विदेश में क्या है? पहले तो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है हमारी दुनिया की और ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं सिंगापुर और फिनलैंड। तो क्या केजरीवाल का ये भी घोटाला है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन जनता के टैक्स पेयर के पैसे, हम जैसे जो मेहनत की कमाई करते हैं और टैक्स देते हैं, और ये लोग इस तरीके के फर्जी वादे, घोटालों में वो सब लूट लेते हैं और हम ऐसे ही देखते हैं और ये कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जो केजरीवाल सड़क पर इस तरीके से लड़खड़ाता रहता था, आज वो इस तरीके से मोटा बन गया है कि लोग भी कह रहे हैं कि केजरीवाल के ही अच्छे दिन आ गए हैं। तो केजरीवाल एंड कंपनी, जो आम आदमी पार्टी बनी 2014 से पहले से वो दिल्ली में इस तरीके के ड्रामा कर रही है और अब भी एमसीडी चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा और उसका डाउन हुआ। लेकिन अभी भी समय है, लोगों को आंख खोलने की बात है कि लालू जैसे परिवार को भी अब वो सर्टिफिकेट बांट रहा है, जिनको ये पहले खुद कहते थे कि इनको जेल में होना चाहिए। आपको हम बहुत सारे इनके डबल स्टैंडर्ड के पुराने जो बयान हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये केजरीवाल गिरगिट की तरह कलर बदलता है। तो ऐसे राजनीतिक गिरगिट से देश को बचना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि केजरीवाल एक आपने बयान देखा होगा कि वो एक टाइम कह रहे हैं कि कुछ भी करो लेकिन इस मोदी को हटाओ, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाओ, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाओ, आतंकवादियों से हाथ मिलाओ, किसी से भी हाथ मिलाओ, कुछ भी कर लो लेकिन इस मोदी को हटाओ। तो आपने देखा कि केजरीवाल किस तरीके से अपने जो साथी हैं विरोधी विपक्ष पार्टी के, उनके बचाव में खड़े हो गए। कभी सिसोदिया को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, अब वो सबसे ईमानदार परिवार का तगमा भी लालू परिवार को दे देगा। और क्या दिन आ गए हैं कि किस तरीके से ये कलर चेंज कर रहे हैं गिरगिट श्री अरविंद केजरीवाल। तो अब आपको देखना है, जनता आप भी तय करिए कि आपका क्या विचार है। केजरीवाल जो इस तरीके की विचारधारा, जो इस तरीके के बयान सामने रख रखे हैं, क्या इनका राजनीतिक भविष्य या आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि ये सारी पार्टियां एक हो जाएं? क्या ये लालू की पार्टी में शामिल होंगे? क्या ये कांग्रेस की पार्टी में शामिल होंगे? या तो ये अब्दुल्ला की